हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर वाले टॉपिक को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करवा दिए हैं। पहला मैंने एग्जांपल करवाया था अगर फॉरफिट शेयर को रीइश्यू किया गया एट डिस्काउंट के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने करवाया था अगर फॉरफिट शेयर को रीइश्यू किया गया एट प्रीमियम के ऊपर। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। वही हम 27 एग्जांपल, जब कई बार शेयर होल्डर क्या करते हैं, कॉल्स देते नहीं है, कंपनी उसको फॉरफिट कर लेती है, उसके बाद नेक्स्ट कॉल मंगवाते हैं, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 27 की स्टेटमेंट को कवर करते हैं। 27 एग्जाम्पल में लिखा है दिनेश लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन इशू करने के लिए 10,000 इक्विटी शेयर्स को 10 रुपये का ईच है। तो अमाउंट कैसे मंगवाई गई है? एप्लीकेशन के ऊपर 1 रुपया, अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपये, सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस मंगवाया गया है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, कहता है जो इशू पूरे का पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि 10,000 के 10,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। राम जिसके पास 100 शेयर थे वो लॉट किए गए थे, उसको फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, कहता उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिट इमीडिएटली, कहता उसके बाद उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया आफ्टर अलॉटमेंट ही। श्याम कहते जिसके पास 150 शेयर थे अलॉट किए गए, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, कहता उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स को जो ऑल्सो फॉरफिट कर लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद ही। उसके बाद कहता सेकंड एंड फाइनल कॉल को मंगवाया गया है। मोहन जिसके पास कहता 50 शेयर थे अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, कहता उसने कॉल नहीं दिया अपने को, कहते हैं शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिट, कहता उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ऑल द फॉरफिट शेयर वर इशू, कहते जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे सारे के सारे री इशू कर दिए गए 9 रुपये पर शेयर में। लेकिन यहाँ पे फुल्ली पेड वर्ड इस्तेमाल किया है। फुल का मतलब क्या है कि 10 वाला शेयर कितने में री इशू कर दिया गया, 9 रुपये में। तो कहते हैं पास करो नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड में। इसका कैसे हम करेंगे अब हम समझते हैं। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उस हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फेस वैल्यू जो 10 रुपये है, कंपनी ने कैसे मंगवाया, इसके 4 हिस्से करके मंगवाए हैं। कहते सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल एंड देन क्या मंगवाई गई है, फाइनल कॉल मंगवाई गई है। एप्लीकेशन के ऊपर 1 रुपया, 2 रुपया अलॉटमेंट के ऊपर, 3 रुपया किसके ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो यहाँ पे 6 रुपये मंगवा लिया और 4 रुपये किसके ऊपर आ जाएंगे, फाइनल कॉल। कहता है बैलेंस किसके ऊपर मंगवाएगा, फाइनल कॉल के ऊपर। तो इस तरीके से हमने 10 पूरे करने हैं। अगर 1 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल है तो यहाँ पे 6 रुपये तो मंगवा लिए, 4 रुपये का क्या होगा, बैलेंस यहाँ पे फाइनल कॉल का आ जाएगा। कहते यहाँ पे एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, कहता उसने 100 शेयर ने कहता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, कहता वो क्या होगा, अलॉटमेंट मनी फेल होगा देने के लिए, यानी एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट देने में फेल हो गया। तो उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो अब उसके बाद कहते हैं एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास कहता है 150 शेयर थे, 150 शेयर वालों ने क्या किया, कहता फेल हो गए फर्स्ट कॉल देने में, यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। कैसे शेयर वर फॉरफिट, कहता उसके शेयर को भी क्या कर लिया गया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया। उसके बाद कहता फाइनल कॉल मंगवाया गया। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर थे, कहता वो फेल हो गया देने में सेकंड कॉल, यानी उसने सेकंड कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी है। फिर कहता है कि उसके शेयर्स को भी क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, यानी कि यहाँ पे 100 वालों ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया गया है। उसके बाद 150 वालों ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया गया है। 50 शेयर्स ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल के बाद इसको फॉरफिट कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल शेयर्स बनते हैं वो बनते हैं 10,000 इक्विटी शेयर। टोटल शेयर कितने हैं, 10,000। अब यहाँ पे देखा कि एप्लीकेशन तो टोटल मिल चुकी है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बनी है तो वो तो 10 के 10,000 शेयर से मिल चुकी है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट एंट्री की जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, तो क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से 10,000 शेयर है, 1 रुपये की एप्लीकेशन, तो टोटल 10,000 क्या हो गए, कंपनी को रिसीव हो चुके हैं एप्लीकेशन के। उसके बाद इन्हीं शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में शेयर कैपिटल के नाम से।
टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो यही 10 के 10,000 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद मंगवाई जाती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमने ड्यू तो पूरे 10 के 10 को करना है, लेकिन जब रिसीव होगा इन 100 शेयर से रिसीव नहीं होगा। तो ड्यू के टाइम पे तो हम पूरा टोटल ड्यू करेंगे। तो जब ड्यू करिए जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से इसको दिखाया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से 10,000 शेयर हैं अलॉटमेंट के 2 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये इनसे मंगवाए गए हैं। 20,000 क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं। लेकिन रिसीव हमें कम होगा क्योंकि 100 शेयर ने दिया नहीं है अलॉटमेंट का पैसा। तो इस केस में जब बैंक रिसीव होगा तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से, टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से। अब यहाँ पे 20,000 ड्यू किए गए हैं। यहाँ पे एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं दिए हैं। तो कितने रिसीव हो जाएंगे, 19,800 रुपये क्या हो गए हैं, रिसीव हो चुके हैं। अब कंपनी ने क्या किया कि इनको साथ के साथ अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। तो जब फोरफिट किया गया तो उससे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। क्या रिसीव नहीं हुआ, यहाँ से अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से, और टू में जो रिसीव कर चुके हैं कंपनी उसको क्या नाम से दिखाएंगे, फोरफिट के नाम से। तो यहाँ पे देखा कि 100 शेयर थे, इससे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 ही मंगवाई गई हैं। 1 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये की अलॉटमेंट, 3 रुपये मंगवाया तो 300 रुपये आने चाहिए थे। 100 शेयर है, इसने अलॉटमेंट के 2 रुपये दिए नहीं है तो 200 नहीं दिए हैं। तो 100 शेयर इसने सिर्फ एप्लीकेशन का 1 रुपया दिया, तो कितना दिया, सिर्फ 100 रुपया दिया है कंपनी को। तो अब इसके शेयर्स क्या कर लिए गए हैं, फोरफिट कर लिए गए हैं। 300 मंगवाए थे, कार्ड अप 300 थे, उसमें 200 इसने अलॉटमेंट के दिए, सिर्फ एप्लीकेशन के दिया, तो एप्लीकेशन क्या कर लिए गए, इसके फोरफिट कर लिए गए हैं। कहते उसके बाद अब फर्स्ट कॉल मंगवाई गई है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो टोटल मेरे पास शेयर थे 10,000 थे कंपनी के पास शेयर, उसमें से कंपनी ने 100 तो वापस मंगवा ही लिए हैं, फोरफिट कर लिए हैं। 10,000 में से 100 तो क्या कर लिए गए, फोरफिट कर लिए गए। तो अब पीछे कितने रह गए, सिर्फ 9900 शेयर रह गए हैं। अब जो कॉल मंगवाई जाएगी कितने शेयर होल्डर से मंगवाई जाएगी, सिर्फ 9900 शेयर होल्डर से मंगवाई जाएगी, क्योंकि 100 शेयर कंपनी ने क्या कर लिए, वापस मंगवा लिए हैं। तब ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल को। तो फर्स्ट कॉल को जब ड्यू किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो कॉल मंगवाए गए 9900 शेयर हैं, जो कॉल फर्स्ट है वो 3 रुपये की है। तो यहाँ पे 9900 शेयर और 3 रुपये के हिसाब से जो मंगवाया गया है वो आ जाएगा अपने पास 29,700 रुपया। 29,700 हमने यहाँ पे ड्यू कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी 150 शेयर थे जिन्होंने कॉल नहीं दी है। तो बैंक क्या होगा, कम रिसीव होगा। तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, टू में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से जो ड्यू किया गया वो किया गया 29,700। लेकिन यहाँ पे 150 शेयर जिनसे 3 रुपये फर्स्ट कॉल के बनते हैं, 15 या 45, तो यहाँ पे उसने 450 रुपये जो रिसीव नहीं किया गया। तो आएगा कितना, 29,700 में से 450 नहीं देगा तो 29,250 आ जाएगा, यानी कि 29,250 रुपये क्या हो जाएंगे, कंपनी को रिसीव हो जाएगा 29,250। इसके बाद ही इमीडिएट कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर को मतलब वापस मंगवा लिया, फोरफिट कर लिए शेयर। तो इससे शेयर कैपिटल क्या होगी, कम हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल नहीं दी इन्होंने तो टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, और जो पैसा दे चुके हैं वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फोरफिट अकाउंट के नाम से, फोरफिट अकाउंट के नाम से चला जाएगा। इनके पास 150 शेयर थे, कितने रुपये मंगवाए गए, कार्ड मैं आपको बताती हूँ कितने किए गए हैं। कार्ड पे यहाँ से एप्लीकेशन मंगवाई, अलॉटमेंट मंगवाई, फर्स्ट कॉल मंगवाई, यानी कि 1 रुपये एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल के टोटल कितने मंगवाए गए, इनसे 6 रुपये मंगवाए गए हैं। तो 150 गुना में 6 करेंगे तो 15 6 का 90, 900 रुपये मंगवाया गया था। 150 शेयर ने फर्स्ट कॉल के कितने रुपये नहीं दिए हमें, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये जो रिसीव नहीं हुए हैं, 3 रुपये के हिसाब से 15 या 45, 450 रिसीव नहीं हुए हैं। तो 150 शेयर, तो 6 में से 3 नहीं दिए, तो जितने दिए 3 रुपये वो क्या कर लिए जाएंगे, फोरफिट कर लिए जाएंगे। अब हमने देखा कि ये शेयर भी फोरफिट हो गए हैं। अब हमने देखा कि लास्ट हमारे पास जो शेयर रह गए थे वो कितने रह गए थे, 9900 शेयर्स रह गए थे, उसमें से 150 और फोरफिट कर लिए। तो अब हमारे पास कितने शेयर रह गए हैं, सिर्फ 9750 शेयर रह गए हैं। तो अब जो कॉल मंगवाई जाएगी वो कितने शेयर से मंगवाई जाएगी, 9750 शेयर से मंगवाई जाएगी, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल बनती है।
तो जब कॉल मंगवाई जाएगी तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से जब दिखाया जाएगा 9750 शेयर है। जो कॉल हमारे पास लास्ट बनती है वो बनती है 4 रुपये की। तो 9750 को जब मल्टीपल किया जाएगा तो 39,000 हो जाएगा, 39,000 हो जाएगा। लेकिन इसमें से भी 50 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें फाइनल कॉल है जो पे नहीं की, तो बैंक का जो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, कम रिसीव होगी। तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर फाइनल कॉल के नाम से जब दिखाएंगे, फाइनल कॉल अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पे 39,000 शेयर थे। यहाँ पे 50 शेयर होल्डर ने हमें 4 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, तो 5 चौका 20, तो 200 रुपया जो रिसीव नहीं हुआ, तो 38,800 है जो कंपनी को रिसीव होएगा फाइनल कॉल का, 38,800 रिसीव होएगा। लेकिन इसके बाद कंपनी ने क्या किया, इन 50 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो फॉरफिट के केस में शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया तो टू में शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के नाम से, और जितना ये पे कर चुके हैं टू में शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। अब यहाँ पे 50 शेयर थे, इनसे जो मंगवाए गए टोटल 10 रुपये मंगवाए गए, 500 रुपये इसका कैपिटल हो गया। 50 शेयर थे, इन्होंने अभी यहाँ पे 4 रुपये नहीं दिए, तो 200 नहीं दिए इन्होंने। 50 शेयर थे, 10 में से 4 नहीं थे, तो जो 6 दे चुके हैं ये वो क्या कर लिए, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए गए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, ये शेयर को फॉरफिट कर लिया। उसके बाद कहता है कि सारे के सारे शेयर कितने थे, अब हम इसका बताते हैं टोटल करके। 100 शेयर एक थे, 150 एक थे, 50 एक थे, तो यहाँ पे 100, 150 और 50 को जब टोटल करेंगे टोटल 300 शेयर बनता है। कहता है 300 शेयर्स को आगे री इशू कर दिया गया है। 100 शेयर, 150 शेयर और 50 शेयर, यानी कि टोटल 300 शेयर्स को क्या कर दिया, कंपनी ने री इशू कर दिया। री इशू कैसे किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है फुल्ली पे। फुल्ली का मतलब क्या है कि 10 वाला उसने 9 रुपये में री इशू कर दिया। तो जब कंपनी को री इशू करेगी तो कंपनी के पास क्या होगा, बैंक रिसीव होगा। तो एंट्री क्या कर दी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे 10 वाला 9 में री इशू किया, तो यानी कि डिस्काउंट पे इशू किया, तो यहाँ पे अपन शेयर फॉरफिट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता। शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। 2 में जब री इशू किया था उससे शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, कंपनी की बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने देखा कि टोटल 300 शेयर थे, बैंक कितना रिसीव होगा, 9 रुपये के हिसाब से 2700 रुपया रिसीव हो जाएगा। 300 शेयर थे, 1 रुपया डिस्काउंट, तो यहाँ पे 300 डिस्काउंट हो गया। 300 शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 3000 क्या हो गया टोटल यहाँ पे हो चुके हैं। अब बारी आती है फॉरफिट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। अब हम देखते हैं कि 100 शेयर में कितना हमने फॉरफिट में डाला था। जब 100 शेयर को हमने फॉरफिट किया उस टाइम पे जो फॉरफिट अकाउंट में डाला कितना, 100 रुपया। तो 100 शेयर के पीछे 100 रुपये। जब 100 शेयर्स को फॉरफिट किया गया तो उसमें जो हमने शेयर फॉरफिट अकाउंट में डाले थे वो डाले थे 100 रुपये। उसके बाद 150 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था। जब 150 शेयर को फॉरफिट किया गया उस टाइम पे हमने शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पे हमने 150 शेयर के कितने डाले थे, 450 रुपये शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो 450 आगे 150 शेयर के पीछे। लास्ट में हमने 50 शेयर को फॉरफिट किया था। 50 शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए हमने फॉरफिट में कितने ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पे 300 रुपये। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 300। तो यहाँ पे टोटल सारे के सारे शेयर जो ये 300 शेयर रीइशू किए गए हैं, तो इन 300 शेयर के फॉरफिट का अगर बैलेंस देखें तो कितना बनता है, 850 बनता है। तो ये टोटल बैलेंस किसका आ गया, शेयर फॉरफिट का आ गया। अब ये 300 के 300 जब रीइशू कर दिए गए हैं तो इस टाइम पे डिस्काउंट में शेयर फॉरफिट का डेबिट बैलेंस कितना पड़ा है, 300। ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस आया है। डेबिट बैलेंस फॉरफिट का कितना पड़ा है, 300। तो 850 में से 300 माइनस करेंगे तो 550 रुपये अब कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देंगे 550 क्योंकि जितने शेयर इशू किए जाते हैं उतना ही फॉरफिट का बैलेंस है जो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे जो शेयर फॉरफिट किए गए थे 300 किए गए थे और 300 ही रीइशू किए गए थे। तो यहाँ पे जो रीइशू किए गए थे वो डिस्काउंट पे रीइशू किए गए थे। तो यहाँ पे 300 के 300 शेयर का फॉरफिट का बैलेंस मैंने टोटल किया और जितना डिस्काउंट रीइशू करने पे हुआ तो उसका डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच गया वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन है, क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।